हेलो दोस्तों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड फॉर इंट्राडे। हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। यहाँ हम लोग आज सीखेंगे कि ट्रेंड को किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। वी सी चार्ट इन 15 मिनट टाइम फ्रेम इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैंडल वी यूज लाइन चार्ट। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट को बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कैंडल के जगह पर लाइन का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपका लाइन में ना क्लियर समझ में आता है कि मतलब मेरा अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। वी हैव टू वॉच अ मिनिमम 3 to 5 days लाइन चार्ट दैट वेदर द मार्केट इज अप और डाउन ट्रेंड। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 3 से 5 दिन का चार्ट को देखते हैं, लाइन चार्ट को, जिससे कि हम लोग ये पकड़ सके कि 3 से 5 दिन में मेरा मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड था कि अप ट्रेंड था। उसके हिसाब से हम लोग फैसला करेंगे कि हम लोगों को किस पे वर्क करना है। If the market is on uptrend, then for better accuracy, we have to work on demand and support. And if the market is on the downtrend, then we have to focus on supply and resistance. यहाँ पर क्या है कि हमारा सीधा सा फंडा है कि अगर मार्केट ऊपर की ओर है 3 दिन से या 5 दिन से, तो हम लोगों को क्या करना है कि डिमांड के लिए वर्क करना है। डिमांड हम आपको पहले ही बोले थे कि डिमांड या सपोर्ट जो होता है वो नीचे की ओर बनता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर है तो हमें वेट करना है कि ये जब तक यहाँ आकर ना टकराएगा तब तक हम वहाँ एंट्री नहीं करेंगे। उसी तरह रेजिस्टेंस के लिए क्या रहता है कि वो नीचे की ओर रहेगा। नीचे की ओर रहेगा तो क्या है कि मार्केट में जब ये जाके ऊपर की ओर मेरा टकराएगा डिमांड पर, तब फिर हम लोग यहाँ पे सप्लाई पर, तब हम यहाँ पर पुट के लिए कॉल लेंगे। ये हमारा सीधा सिस्टम रहता है इसमें। Always remember that demand or support is always created in downside and supply and resistance it got created in upside। जैसा अभी हम आपको बताए ही थे कि हमेशा डिमांड नीचे की ओर रहता है और जो सप्लाई रहता है वो ऊपर की ओर रहता है। आफ्टर ऑब्जर्विंग 15 मिनट लाइन चार्ट ट्रेंड, देन वी विल कन्वर्ट द लाइन चार्ट इनटू कैंडलस्टिक चार्ट। जब हम 15 मिनट का लाइन चार्ट को समझ लेंगे कि मेरा ट्रेंड किधर है, तब हम लोग क्या करेंगे कि उसको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इन 5 मिनट चार्ट वी विल मार्क डिमांड एंड सप्लाई लाइन। फिर 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे कि डिमांड या सप्लाई लाइन मेरा जो भी बन रहा है उसे बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेस चार्ट विच क्रिएट इन लाइव मार्केट नॉन एज डिमांड एंड सप्लाई विच गिव यू द एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 90%। सबसे बड़ा सबसे जरूरी बात दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा डिमांड या सप्लाई बनेगा वो फ्रेश बनता है। ठीक है, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक लेवल मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन जो हमारा डिमांड और सप्लाई होता है ना वो लाइव मार्केट में बनता है, बिल्कुल फ्रेश बनता है, जो कि एक बार भी वर्क नहीं किया हुआ रहता है। तो उसका एक्यूरेसी क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक है ना 90% से ऊपर रहता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। वी सी चार्ट इन 15 मिनट टाइम फ्रेम इंस्टेड ऑफ कैंडल वी यूज लाइन चार्ट। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये 15 मिनट में हम लोग इस टाइम फ्रेम को कर दिए हैं। यहाँ हमारा टाइम फ्रेम क्या है 15 मिनट है और ये देखिए यहाँ कैंडल की जगह हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोगों का इसी मंथ का आज का ही, मतलब आप देखिए तो आज का तारीख के हिसाब से आज आपका डेट हो गया 16 तारीख और 16 जुलाई 2024। और ये हमारा क्या है कि आपका 3 दिन का ट्रेंड पकड़ना है। तो देखिए 11 12 12 के बाद आपका 13 14 क्या हो जा रहा है, सैटरडे संडे पर गया है। फिर आप 15 देखिए ये 13 14 15 आप 3 दिन का भी पकड़ रहे हैं। एक माने 11 12 13 14 गैप हो गया, ये 15 3 दिन 11 12 15 है। देखिए इस जगह से देखिए यहाँ ये 11 तारीख, ये आ गया हमारा 12 तारीख यहाँ पर और ये चल रहा है हमारा 15 तारीख का लाइन यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए साफ पता चल रहा है कि इस लेवल से ये ट्रेंड मेरा उठते हुए अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। We have to watch minimum 3 to 5 days line chart that whether the market is up or down trend। तो हम जैसा आपको पीछे बता ही रहे थे कि हमको 3 दिन का मार्केट या 5 दिन के मार्केट को वॉच करना है कि मेरा जो लाइन चार्ट हम बनाए हैं वो किधर की ओर जा रहा है। 15 मिनट पे देखिए यहाँ 15 मिनट पे हमेशा हमारा काम होगा, 15 मिनट पे ही ये लाइन चार्ट हमारा बनेगा। यहाँ पर हम 3 दिन को वॉच करेंगे, 1 2 और ये 3। साफ साफ पता चल रहा है कि ये 3 दिन में इस जगह से इस जगह की ओर है, मतलब ये ऊपर की ओर है। नेक्स्ट स्लाइड। If the market is on uptrend, then for better accuracy we have to work on demand and support, and if the market is on the downtrend
देन वी हैव टू फोकस ऑन द सप्लाई एंड रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसा हम पहले ही बताए थे कि डिमांड क्या है कि नीचे की ओर बनता है। देखिए ये डिमांड बना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि इस जगह पे जैसे ये देखिए कैंडल ऊपर है, ये 5 मिनट में से अब इसको हम क्या किए, 15 मिनट से लाइन चार्ट से कन्वर्ट करके इसको हम क्या किए हैं कि कैंडल में ले आए हैं। और कैंडल में लाने के बाद हम लोग यहाँ पर डिमांड खींचे हैं। तब डिमांड कैसे खींचे हैं लाइव मार्केट में, ये भी आपको हम सिखाएंगे। अब हम लोगों का वो चैप्टर आ ही चुका है जहां आपको ये चीज सीखने को मिलेगा। बस जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, इसी चैप्टर में आपको ये सब चीज सीखने को मिलेगा। इसलिए गौर से इसको देखिए, समझिए, और जहां कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, जिससे कि इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा डिमांड का है, ये लाइन खिंचाया है। डिमांड का लाइन क्या होता है कि जैसे देखिए इस जगह से लेके इस जगह तक एक छोटा सा लाइन है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 पॉइंट का लाइन होगा। अब हमारा क्या काम रहेगा कि जैसे ही ये कैंडल आके इस लाइन में टकराएगा, हमें यहाँ पर ही एंट्री कर जाना है। और इस लाइन के नीचे 10 से 20 पॉइंट नीचे या 25 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट हम आराम से यहाँ से, मतलब अगर जैसे इस जगह से घुस रहे हैं, अगर यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले पाएंगे। जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 से 25 पॉइंट हो जाएगा। और टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आराम से हमको 60 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट का मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि जब हम आपको पहले ही बताया कि इसका एक्यूरेसी 90% प्लस है, तो आप 10 में से अगर 8 कॉल या 7 कॉल भी सक्सेस कर रहे हैं तो 20 से 25 पॉइंट में आपको 3 में बहुत कम नॉर्मल लॉस होगा। लेकिन प्रॉफिट जब होगा तो समझिए कि 3 गुना, माने लॉस जो होगा वो उससे 7 में कॉल सक्सेस का, मतलब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार का सक्सेस मिल रहा है। देखिए उसी तरह आप देखिए सप्लाई पे हम लोग वर्क करेंगे। ये देखिए सप्लाई का लाइन मेरा यहाँ पर बना है, ये देखिए इस जगह से आया है, यहाँ पे लाइन में ये टकराया है। लाइन में टकराने के बाद देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल दिया है, ठीक है। ये डाउनफॉल आप देखने में जैसा छोटा लग रहा है, ये कम छोटा मतलब ये नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं कि ये मतलब 10-20 पॉइंट का, ये कम से कम 2 से 250-300 पॉइंट का है डाउनफॉल, ठीक है। और ये आपका देखिए सेंसेक्स का या आपका इसका सेंसेक्स वगैरह का है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपका 10 पॉइंट का सबका अलग अलग लॉट रहता है। जैसे निफ्टी का 25 है, फिर निफ्टी का 40 है, मिड कैप का 75 है, सेंसेक्स का 10 है, सभी का अलग अलग लॉट साइज होता है। तो जिस तरह का लॉट रहेगा आपका, उस हिसाब से क्या होगा कि आपका प्रॉफिट उतना ही रेंज में भागता है, ठीक है। अगर ये समझ जाइए कि एक प्रकार से सेंसेक्स का है, तो आपका यहाँ से अगर पकड़ेंगे और 300 से 400 पॉइंट का मूव कर गया, तो 10 पॉइंट के हिसाब से अगर मान लीजिए कि आपने एक लॉट भी लिया है तो आपको 10 शेयर मिला है इसका। और 10 के हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि 400 पॉइंट का मूव मतलब 4000 का प्रॉफिट एक लॉट में। और अगर आप एक्सपायरी टारगेट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या है, 1000 से 1500 रुपया। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी इतना अच्छा होता है कि आपको मौका, बहुत अच्छा मौका मिलता है अर्न करने का, कि आप एक बढ़िया अर्न कर सके। आज भी लाइव मार्केट में ऐसा था कि फिन निफ्टी में बहुत अच्छा टारगेट अचीव करने का मौका मिला था। आज 17 तारीख के डेट का हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंट मिला था। आपको उसका भी चार्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से वो भी काम किया है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि ट्रेंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस जगह से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कि बताए ही थे कि ये क्या होता है कि एक लेवल पकड़कर बनता है। और डिमांड और सप्लाई जो हमारा होता है वो फ्रेश मार्केट में बनता है। अब कैसे बनता है, कैंडल को किस तरह से पकड़ते हैं, किसको बेस कैंडल बोलते हैं, किसको लेग कैंडल बोलते हैं, किसको वीक बोलते हैं, किसको टेल बोलते हैं, किस तरह से चार्ट प्रिपेयर होता है, वो सब चीज अब आपको हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। बस अब इस चीज को गौर से समझिए, जहां कंफ्यूजन हो जरूर कमेंट करें ताकि आप लोगों को इसके बारे में क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कैंडल स्टिक्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बेस कैंडल किसको बोलते हैं, ठीक है। कैंडल बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेंज। माने जो हमारा बेस का जो बॉडी होता है ना, वो क्या होता है कि जो देखिए ये हमारा बेस बॉडी, माने ये जो बेस का बॉडी की अगर बात करेंगे तो बेस का जो कैंडल हमारा होता है ना, वो सबसे बड़ा बात है कि वो छोटा साइज का होता है। और दूसरी बात है कि वो बड़ा साइज का भी होगा ना, तो उसका जो टेल निकला हुआ रहता है, ये टेल जो पुच्छी जो निकला हुआ है, जिसको हम लोग टेल भी बोलते हैं, ऊपर वाले को वीक बोलते हैं। तो ये जो रहता है, ये दोनों मिलाकर अगर यदि हाफ से ज्यादा हो जा रहा है
तो वो हमारा बॉडी जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो हाफ से ज्यादा कवर कर लेता है, इसी वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कैंडल बन जाता है वो। और जो ये कैंडल रहता है, जो इस तरह का कैंडल जो रहेगा, देखिए जैसे इस दोनों का कैंडल को पकड़िए, ये दोनों कैंडल को अगर हम जब देखेंगे, तो अगर ये दोनों का अगर हम लोग ये पुच्छी को पकड़ ले, ठीक है, पुच्छी हमेशा जो बोलते हैं हम लोग, इसको इसको बोलते हैं हम लोग टेल, इसको ऊपर वाले भाग को बोलते हैं विग, ठीक है। और ये देखिए इसको बॉडी जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेग, ठीक है। अब देखिए इस जगह से इसको पकड़ लीजिए, अगर इस पूरे लाइन को हम लोग पकड़ ले, और इस दोनों लाइन को अगर हम लोग पकड़ ले या दोनों को मिला के ऐड कर ले, तो वो इसके हाफ से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बेस कैंडल बोलेंगे, ठीक है। ये लेग कैंडल नहीं कहलाएगा, ये कहला जाएगा बेस कैंडल। क्यों? क्योंकि हमारा जो पुच्छी है वो मिल के क्या हो रहा है, हाफ को क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बस यहाँ पर याद रखिए, बेस जो होगा वो बॉडी का 50% से कम होना चाहिए, अगर 50% से ज्यादा हो जा रहा है तो फिर वो बेस कैंडल बन जाएगा। अगर 50%, हमेशा याद रखिएगा कि 50% ऊपर और नीचे दोनों जो पुच्छी निकला हुआ है, इस दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए लेग कैंडल, देखिए इस जगह पे देखिए, इसमें देखिए किसी प्रकार का पुच्छी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेग कैंडल, ठीक है। अगर पुच्छी दिखेगा भी तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे इसको मिला के क्या होगा कि हाफ पार नहीं करेगा। जब हाफ पार नहीं करेगा तो ये हो जाएगा लेग कैंडल, या तो बिल्कुल पुच्छी नहीं होगा, या तो छोटा छोटा पुच्छी होगा, जिससे क्लियर पता चलेगा कि ये मेरा लेग कैंडल है। इसके पीछे देखिए ये छोटा छोटा दो कैंडल दिख रहा है, तो याद रखिए जो साइज में काफी छोटा कैंडल होता है, जो काफी छोटा होता है, उसको हम लोग अगर चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली देखिएगा तो इसमें पुच्छी नहीं है, लेकिन जब हम लोग कैंडल स्टिक पे वर्क करेंगे, जब चार्ट बनाएंगे, तो अगर छोटा साइज का हमको कैंडल मिलता है, अगर उसका बेस नहीं भी निकला, उससे निकला हुआ है या पुच्छी नहीं निकला हुआ है, और इस तरह का छोटे छोटे साइज का वो मिले हमें, तो उसको हम बेस कैंडल के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लेग कैंडल में क्या दिया हुआ है, देखिए लेग कैंडल, बॉडी इज मोर देन हाफ ऑफ द रेंज, माने हाफ जो इसका रेंज है इससे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए हाफ का रेंज मतलब क्या, जैसे कि अगर मान लीजिए इस कैंडल में ये लेग नहीं रहता, ये पुच्छी नहीं रहता, तो ये क्या होता है, ये भी बेस हमारा लेग कैंडल बन जाता, क्योंकि ये हाफ को क्रॉस नहीं करता। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल पुच्छी नहीं है, तो ये एकदम साफ पता चल रहा है कि ये मेरा लेग कैंडल है। यहाँ पे देखिए लेग का जो बॉडी है वो क्या होना, ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, 50% ऑफ द रेंज, बॉडी इज इक्वल टू ओपन और क्लोज, रेंज इज इक्वल टू हाई और लो। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो लो है, इसका जो हाई है, ठीक है, इसका जो ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, सब बिल्कुल एकदम क्लियर है कि ये एकदम ऊपर की ओर गया है या एकदम नीचे की ओर, जो भी जाए, जैसे इस जगह एकदम नीचे, यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर आया है। लेकिन ये क्या एकदम क्लियर है, इसमें ना मतलब पुच्छी हाफ से ज्यादा हो रहा है, इसमें तो खैर पुच्छी है ही नहीं, अगर पुच्छी है भी तो हाफ से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये हमारा लेग कैंडल होगा। लेग कैंडल के पीछे जो ये छोटे 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 छोटा दिया जा रहा है, इसको बेस कैंडल के रूप में हम लोग यूज करते हैं।